नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जैसा कि हम उत्तराखंड भ्रमण पे निकले हुए हैं और जायज़ा ले रहे हैं क्या काम हुआ है, जनता कितना सराहना कर रही है जो सरकार अभी तक चल रही थी। तो ऐसे ही हम एक ग्राम में आए हुए हैं जो डागर पट्टी से लगा हुआ है कोठार। यहाँ के प्रधान जी हैं। प्रधान जी नाम बताएं। बलदेव सिंह नेगी है सर। बलदेव सिंह नेगी जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी, मैंने सुनने में आया है, काम तो किया है। बाकी जनता भी साथ में है। प्रधान जी से कल हम आए थे वैसे ही मिलने। हमारे भाई हैं एक सौरभ, वो हमें लाए थे कि प्रधान जी सब बता देंगे, इनसे ही मिल लो। तो प्रधान जी ने कहा भाई मैं तो जैसा बोलूँगा आप लेके चले जाओगे, पर जनता का मत ज़रूरी है। तो हमने कहा फिर ठीक है, कल का रख लेते हैं मीटिंग। तो जनता का मत लेने के लिए आज सबके समक्ष जनता भी प्रस्तुत है। तो मैं सभी को नमस्कार कहना चाहूँगा साथियों। नमस्कार। और इसी के साथ शुरू करते हैं। तो प्रधान जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार कैसी है? भाई मैं तो क्या बता सकता हूँ, सरकार ठीक है, काम कर रही है, अच्छा काम है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। आपके हिसाब से अच्छा है काम? अच्छा, यहाँ पर लोगों की कोई समस्याएं? समस्याएं तो ख़त्म ही नहीं होती कभी। अगर एक तरफ सोचो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन थोड़ा बहुत निराकरण भी हो ही रहा है सरकार की ओर से। बाकी ग्राम पंचायत को तो प्रधान जी जानते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो पुरानी सरकारें रही हैं और उत्तराखंड का अगर इतिहास झांकें तो कांग्रेस बीजेपी, ठीक हूँ ना मैं? तो उसमें भी क्या है, 21 साल में 11 मुख्यमंत्री, शासन 4 बार, मुख्यमंत्री 11। मेरा टारगेट ना कोई पिछली सरकार या अगली सरकार नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि हम किसी को भी अपना मत देते हैं तो उसके पीछे विचारधारा ये होती है कि हमने जी चुना है मोदी जी को, ठीक है। अब आपने चुना मोदी जी को, मान लो मोदी जी चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसा उनकी पार्टी में हो जाता है कि मोदी जी को इस्तीफ़ा देना पड़ जाए और उनकी जगह कोई दूसरा बन जाता है, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन उसका भी समाधान होगा। राजनीतिक पार्टियाँ हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, वो समाधान करती हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, छोटे से शुरुआत करते हैं। प्रधान जी हैं, ठीक है जी, आपको पता है प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हैं और जिस चीज़ की भी सुविधा की ज़रूरत है वो प्रधान जी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है, प्रधान जी चेंज हो जाते हैं या फिर कुछ झड़प हो जाती है, 2-4 लोग विपक्ष में आ जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा वोट जो प्रधान जी को जिसने दिए थे, तो आपको तो गुस्सा आएगा ना, चेंज हो रहा है नहीं और प्रधान। आपने तो एक इंसान को वोट दिया था, एक पार्टी को दिया था। देखो, जनता का मत है, जनता प्रतिनिधि चुनेगी। अगर प्रधान को कुछ हो जाता है, दूसरा प्रतिनिधि चुनेगी, योग्य प्रतिनिधि बनाएगी अपने हिसाब से। अच्छा आप बताएं, आप पार्टी को वोट देते हैं या इंसान को? देखो जी, पार्टी विशेष तो मैं फ़िलहाल मैं अपनी राय देता हूँ। मैं पार्टी विशेष किसी से हूँ नहीं, लेकिन अगर मुझे व्यक्तिगत बोलना पड़े कुछ, तो मैं जो है व्यक्ति विशेष आदमी को ही देख के देता हूँ वोट। मैं पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो वही मेरा कहना है, अगर 5 साल में 3 बार बच्चे को स्कूल में ये सिखाना पड़े कि मुख्यमंत्री दामी है, मुख्यमंत्री ये है, और फिर 2 साल बाद उससे पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री तो ये है, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या है, मुख्यमंत्री है क्या है, जो हर बार 2 साल में चेंज हो रहा है। खैर कोई नहीं, ये मेरा छोटा सा एक अपना मत था। आप लोग भी शायद सहमत हों या मेरी विचारधारा से ना हों, पर मैं ये बताना चाह रहा था 21 साल के शासनकाल में 11 सीएम, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये कोई मतलब नहीं बनता। कभी सरकारें गिरानी पड़ती है, राष्ट्रपति शासन लग गया, कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कटता आम आदमी का है। हमें 2 वक्त की रोटी और हमारे बच्चों का भविष्य है। देश हमें नहीं चला रहा, हमें देश को चलाना है। हमारे जो बच्चे हैं ना, मेरे हिसाब से वो भगवान हैं। वो भगवान इसलिए हैं क्योंकि वो देश का भविष्य हैं।
देश को वो चलाने वाले हैं। वो जितने स्ट्रांग होंगे ना, देश उतना आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और कुल मिला के हर एक देशवासी यही चाहता होगा कि हमारा देश तरक्की करे। ठीक है, मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, दो बातें बस आपसे कुछ सीखूँगा या बता जाऊँगा। ठीक है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह सोचता हूँ कि मेरे को कुछ भी बताए, कोई नई बात बता के भेजे कि ये यहाँ का एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि मैं कोई पार्टी विशेष नहीं हूँ, मैं बार बार पहले जाके ये बोल देता हूँ। ठीक है, मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, मेरे लिए जनता की आवाज़ सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब सर्वोपरि, नो इफ़ नो बट। हम अपना काम करने आए, हम चले जाएंगे। हम उत्तराखंड भी आए, हम यूपी भी जा रहे हैं इसके बाद, लेकिन हम ऊपर तक जाना चाह रहे हैं। मतलब जहाँ कोई आना जाना नहीं चाहता, हम वहाँ तक आवाज़ लोगों तक, आगे तक, दिल्ली तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी नज़रों में कोई ऐसा मुद्दा है, जनता की नज़रों में कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे हम ये कह सकें कि ये भाई साहब बहुत ज़रूरी मुद्दा है, अगर ये आप हमारा आगे तक पहुंचा सकें, अगर ऐसा हो पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं मानता हूं आप सहमत होंगे, सरकार जो काम कर रही है। हालांकि देखो, महंगाई तो पिछले 21 साल से बढ़ती आई है और बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ। क्या कहते हो? वो तो बढ़ती जाएगी। देखो, वो महंगाई को तो इतना वो कोई वो नहीं कर सकता है कि महंगाई रुक जाए ना। महंगाई तो उसके हिसाब से बढ़ रही है, ज़माने के हिसाब से बढ़ रही है। और बीच में कोरोना काल भी, जीडीपी डाउन हो गई, तो उसको बैलेंस करने के लिए करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर देश गर्द की स्थिति में जाएगा। तो आम जनता का सहयोग लेना ही पड़ता है। पूरा लेना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ रही है, ये तो बढ़ती जाएगी, इसे कोई रोक पाएगा? अब ये तो विकास पे बात है, जितना विकास होगा उतनी जो महंगाई भी बढ़ेंगी, नहीं तो विकास किस में होगा फिर? आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है ये तो सब ना। हाँ, कि महंगाई का जो भी है, जो भी है, मतलब जीडीपी है चाहे जो भी है, देश की आर्थिक स्थिति। अभी सरकार ने जो है कोरोना पे इतना पैसा खर्चा किया है, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर जो आम जनता जो है इस चीज़ को लेके रोने लगे कि भाई महंगाई हो गई, तो यार नोट तो ऐसा चीज़ है नहीं है जो कि क्या कहते हैं कोई घर में बैठ के बनाएगा उसे। वो तो सब जो है आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक बात और, जैसे कि अभी ये देखा जा रहा है पेट्रोल के जो दाम हैं, देखो ये मुद्दे नॉर्मल हैं, पूछना ही पड़ेगा ना, सबकी राय जाननी पड़ती है। जो पेट्रोल के दाम हैं, तो वो देखा गया है कि अभी दिल्ली में धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं, है ना। वहाँ 111 तक पहुँच गया है। वहाँ सरकार है आम आदमी की, लेकिन शासन केंद्र का ही है। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल मेरे ख्याल से 95-96 होगा। 98 हाँ, तो हमने कल 96 में भरवाया है, तो हम बता रहे हैं। हाँ, तो बाकी यूपी में भी देखा जा रहा है 95-96 है। ठीक है, हरियाणा में भी इसके आसपास ही है। तो मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या जनता चाहे दिल्ली की हो या फिर कहीं की भी हो, जनता तो सारी एक समान होगी? सही है, जनता एक ही समान है। जीडीपी में सहयोग करना है सारी जनता को, गरीब तबका नहीं कर सकता, लेकिन जनता जहाँ की जो लोग करने वाले हैं, जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए। देखिए, होना सबके लिए एक ही जैसा चाहिए, पर अगर हम इसे मुद्दा बनाएं तो ये तो कोई बात नहीं बनती है। क्योंकि अगर हम लोग कमा रहे हैं तो इस देश के पीछे कमा रहे हैं। अगर ये देश अगर थोड़ा सा अगर महंगा कर भी देता है, मतलब स्थिति के हिसाब से, अगर जो आपकी जो है इस टाइम जो है परिस्थिति ऐसी है, तो इसमें जो है इतना जो है पेट्रोल का कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर भाई हम लोग जो है अगर डेली गाड़ी चला भी रहे हैं, तो उस गाड़ी के पीछे या तो कमा रहे हैं, नहीं तो अगर डेली गाड़ी चला रहे हैं या तो फिर आप फालतू चला रहे हैं। भैया मैं सपोज़ मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मैं हफ्ते में, हाँ मैं जो हूँ सपोज़ अपना ही उदाहरण देता हूँ कि मैं जो है हफ्ते में 2 या 3 बार जो है मेरा राउंड लग जाता है कहीं का, तो लगता है अपने काम के लिए लगता है। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो है मैं पेट्रोल के पीछे भागूं, साहब की जो है पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया है, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि इसका जो है इशू बनाना चाहिए। एक्चुअली मैं भी इशू नहीं बना रहा था, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं इशू नहीं बना रहा पेट्रोल के दामों का। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेट दिल्ली में है वही या तो यहाँ हो, या जो यहाँ पर है वही दिल्ली में हो। ये डिपेंड करता है सरकार पे। हाँ, दैट्स वाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि
अगर जीडीपी में किसी जिनके बस की है वही चला पाएंगे ना गाड़ी, नहीं तो और कोई तो चला नहीं सकता, साइकिल चलाएंगे लोग बाग। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सरकार अगर केंद्र, जहाँ पर केंद्र का शासन है तो वहाँ तो केंद्र को ही देखना पड़ेगा।